कर्नल साहब ने अपना जीवन स्टार्ट किया था। उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में थे। उसके बाद में कर्नल साहब को उन्होंने पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया, आगे सपोर्ट किया, बढ़ाया। तो कर्नल साहब ने खुद से जयपुर में आके बीए इंग्लिश लिटरेचर से बीए किया और उसके बाद में 2 साल प्रोफेसर रहने के बाद में उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने में एज ए ऑफिसर के तौर पे वो जा सकते थे, बट उनकी जल्दी शादी हो जाने के कारण वो एज ए ऑफिसर नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सिपाही के तौर पे ज्वाइन किया और एक सिपाही से लेके कर्नल रैंक तक का उन्होंने सफर तय किया। तो सर, ये सफर उन्होंने किस तरीके से तय किया? आसान नहीं रहा। जब कर्नल साहब हमें बताया करते थे तो हम तो उन्हीं की बातें याद कर सकते हैं। बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हुई और बार बार कर्नल साहब अपने इंटरव्यूज में भी कहा करते थे कि बच्चे जब सयाने हो जाएं तभी शादी करना। कर्नल साहब शादी के बाद वो टीचर थे, जैसे आपने बताया। हाँ प्रोफेसर। टीचर की जिंदगी उन्होंने निकाली। उनकी मैं करीब 3-4 साल पहले जब हम अस्थि विसर्जन यात्रा की तैयारियां कर रहे थे, पुष्कर की तैयारियां कर रहे थे, तो मैं गांव पहले जा रहा था तैयारियां करने के लिए। तो मैं गंगापुर गया था और मतलब गंगापुर गया और माँ साहब के पास गया तो उन्होंने रुको मैं एक फोटो निकाल के लाता हूँ। एक फोटो निकाल के लाया, वो ब्लैक एंड व्हाइट, और उसमें वो मैंने सोशल मीडिया पे डाली, वो मेरे फेसबुक पेज पर भी आपको शेयर कर दूंगा मैं। उसमें यंग कर्नल बेंसला, उस टाइम तो टीचर कर्नल बेंसला थे, यंग और कॉकी स्माइल, ग्लिंट इन द आईज, और वो बाल उस तरह से बनाने के उस जमाने का तरीका, कॉलर्ड शर्ट, आई स्टिल रिमेम्बर, एंड व्हाट अ फोटोग्राफ, व्हाट अ मेमोरी वो उन्होंने दी। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे फादर तो इतने यंग हुआ करते, यंग उस टाइम की तो फोटोग्राफ होती कहाँ थी, वो मिली। तो फिर उसके बाद जब वो जवान की तरह भर्ती हुए, क्योंकि वो आप जैसे आपने कहा वो हो नहीं पाए थे। बट अगर हम आगे की बात करें तो 61 की वॉर उन्होंने लड़ी, इंडो चाइना वॉर, 65 की वॉर उन्होंने लड़ी और 71 की वॉर जी। बट मैं 65 के बारे में अगर थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो तो मैं जानना चाहूंगा। 65 में वो प्रिजन ऑफ द वॉर रहे, तो कभी उन्होंने बताया हो कि वो उस टाइम पे क्या प्रिजनर? अब आप अभी जब कर्नल साहब की पुण्यतिथि थी तो उनके बड़े भाई पीटीआई साहब, उन्होंने बताया कि वो कैसे तो कैप्चर हुए थे और कैसे वो रिलीज हुए। तो वीडियो पे है, आप देखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप उसका स्निपेट उठाएं और सबके साथ शेयर करें। डेफिनेटली इट इज लाइक आउट ऑफ अ मूवी। रे की पार्टी में कैप्टन था 5 गार्ड का कैप्टन था। जब रात को उसको हुक्म मिला रेकी के लिए जाना है, उसके साथ एक जेसीओ, 10 जवान, एक हवलदार गए थे। रात को जाते जाते अम्बूश लगाकर, बलोच रेजिमेंट थी पाकिस्तान की, बलोच, बड़े कड़क बांचो। जब जाकर के रात को उनके उसमें फंस गया। जब सेंट्री ने बोला थम कौन आता है, जब बोला अरे छोरा फंस गए, अब नहीं बचने का कोई रास्ता। हथियार नीचे, कदम ताल, हाथ ऊपर, फट पकड़ लिया। अब रात को पकड़ के कैद कर दिया। वो जेसीओ साहब और 10 जवानों को लेकर के चला गया। कहाँ गए उनको फना कर दिया। कर्नल बेंसला को कैप्टन था, पेड़ से बांध दिया। जब मेरे पिताजी थे, पाकिस्तान का कर्नल था इब्राहिम लोधी, उसने उसको रिपोर्ट दी, सब एक इंडियन अफसर पकड़ा। कहाँ है वो? जब पूछा तुम किधर के रहने वाले, जिला सवाई माधोपुर। जिला तो कौन गुजर? अरे गुजर तो मैं डेल्टा कंपनी का कमांडर था और मेरा दफ्तर अंदर था हवलदार बच्चू राम का मेरा पिताजी था। अच्छा, तेरा पिताजी था, लिख दिया उसने, वार फ्रंट ऐसा कुछ लिख के और पीछे भेज दिया था। 6 महीने रहा। 6 महीना के बाद
उसको बहुत ताड़ना दी। ताड़ना दे के जब अटारी इससे बॉर्डर से वापस हुए, उनके कह दिया इंडिया ने वापस करे और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान करे। जब कर्नल बेंसला की पेंट सही मानो कूले से फटी हुई थी, जब आके वो रहा। ठीक है, कर्नल साहब की जैसे आपने बताया, मेरे दादाजी ब्रिटिश आर्मी में थे, तो मैं भूल रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम। तो जब कर्नल साहब कैप्चर हुए तो जो अफसर था, जब सेग्रीगेशन चल रहा था, तो एक अफसर आए, अफसर ने बोला कि भाई, पूछा कौन से गांव से, थोड़ा अलग से खड़े रहते थे, तो उन्होंने जब बताया कि मैं इस गांव करौली से हूं और करौली में मुंडिया गांव से हूं, तो उन्होंने मेरे दादाजी का नाम लेके बताया कि तुम उसको जानते हो क्या। तो जब मेरे पिताजी ने कहा, वो मेरे फादर हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे बाप हैं वो, तब उन्होंने, वो आदमी तो मेरे नीचे मेरे को सर्व करता था, तो कर्नल साहब को साइड में खड़ा किया गया। नहीं तो बात ही नहीं होती, कोई कहानी अलग होती। तो जो कहते हैं ना कि बाप का पुण्य बेटा कमाता है, ये सार्थक है। और ये उन्होंने बताया, और फिर ये भी बताया कि जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर होकर के रिलीज होकर के आए, तो उनकी पैंटें फटी हुई थी, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे, पतले से थे, लेकिन उनकी जील, उनका एंथुजियाज्म अडिग था। वो रही कहानी उसकी। और कर्नल साहब भी हमें बताते थे जब वॉर हुई थी तो कैसे कैसे हालात हुए थे, सब जानते हैं। बट वो एक स्टोरी रही, एक बात रही। और उसके बाद में फिर हम जब आगे बढ़े तो कर्नल साहब को फिर कमीशन मिला और कैप्टन बने, मेजर बने। मैं जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था, तो मैंने उस टाइम देखा कि लोगों के पास फौज में कैजुअल लीव और एनुअल लीव होती थी, लेकिन कर्नल साहब जिस रेजिमेंट को कमांड करते थे वहां पे एक लीव और होती थी, बेंसला लीव। ओके, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति आता था और वो कहता साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो कर्नल साहब बोलते थे ले जा, छुट्टी जा। रिकॉर्ड पे नहीं लिखते थे उसको कि अगर बंदा वापस नहीं आया तो कर्नल बेंसला की नौकरी गई। लेकिन पिताजी का इतना विश्वास था लोगों पर, और लोगों का कर्नल साहब के अंदर इतना विश्वास था कि वो छुट्टी अगर 10 दिन की जाते थे तो 8वें दिन ही वापस आ जाते थे। और पूरे फौज में बेंसला लीव नाम की चीज आज भी याद करते हैं लोग बाग। बहुत बड़ी चीज है। जब उस टाइम पे जब उनको ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो जाता था तो जीप हुआ करती थी, जोंगा हुआ करता था। जोंगा हुआ करता। और वहां पर वो रस्सियों से खींचते थे सबके सब, और वो सब आंखों से रोते थे। मैंने अफसरों को रोते देखा है। कांटा लग जाता है, कांटा निकल जाता है, लेकिन कांटा लगा था वो बहुत दिनों तक महसूस होता रहता है, टीस लगी रहती है। और वो टीस कर्नल साहब को उनके इंतकाल हुआ, उनका देहांत हुआ तब तक थी कि मेरे समाज की लड़की कलेक्टर नहीं बनी, उसने मेरे दरवाजे गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला। क्योंकि उनको हर जगह यही कहते थे कि मैं ये जिस गांव में जाते थे वो यही कहते थे। आप जितने भी उनके इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स और भाषण सुनेंगे, तो जैसे अगर आपके गांव चले गए, चोमू चले गए, तो अगर वो कहते थे कि मेरी यही इच्छा है कि चोमू की लड़की, मैं चोमू आऊं और चोमू की कोई राम प्यारी मेरी गाड़ी का दरवाजा खोले और कहे कि साहब मैं यहाँ की कलेक्टर हूँ, आप मेरे ऑफिस में एक कप चाय पी लो। और ये चीज उनके देहांत तक पूरी नहीं हुई। कर्नल साहब के जो मेन पिलर्स ऑफ प्रोग्रेस जो थे, अच्छी शिक्षा जी, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। और ये केवल हमारे गांव तक सीमित नहीं है, ये राजस्थान या भारत तक सीमित नहीं है। आप यूएस चले जाओ, कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, हर एक घर के अंदर सबको अच्छी शिक्षा चाहिए जी, सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अगर मेरे यहाँ की माँ पढ़ी लिखी और जर्मनी की माँ पढ़ी लिखी, फर्क नहीं, दोनों को फायदा बराबर है। और कर्ज किसी को नहीं चाहिए। हाँ। तो आप विजय बेंसला जी को नेतृत्व चला गया है, विजय बेंसला जी नेतृत्व करेंगे। I wish him all the best of luck.